नमस्कार, बहस बिहार की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आखिर पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं, यह सवाल अब और भी बड़ा हो गया है क्योंकि बिहार में फिर पुल हादसा हुआ है। बीते 24 घंटे के भीतर ही समस्तीपुर और मुंगेर में 2 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। समस्तीपुर के बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया तो मुंगेर में बिचवा पुल बाढ़ के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया, जिससे कई पंचायत का संपर्क गोगरी से टूट गया है और 80,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई है। अब सवाल वही, आखिर पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं? बहस की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से प्रवक्ता कुंतन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर सुनील चौधरी रिटायर्ड इंजीनियर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहस की शुरुआत करेंगे जेडीयू के प्रवक्ता से और बात करें तो मनीष कुमार जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, स्थिति आप देख ही रहे हैं, बार बार पुल गिर रहे हैं। न्यूज 18 ये सवाल भी उठा रहा है और सवाल बड़ा इसलिए भी हो जा रहा है, मैंने पीछे भी लिखवा रखा है कि पुल आखिर बार बार क्यों गिर रहे हैं। मनीष जी। हेलो। हाँ, देखिए संतोष जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से बिहार उन्होंने संभाला है बिहार को, तो पहले तो बिहार में कोई सड़क की कल्पना नहीं थी। कितना गड्ढे होते थे, कितने फीट गड्ढे होते थे। पुल तो दूसरी बात है, पुल तो छोड़ दिया जाए, पहले तो सड़क की भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से बिहार आया है, बिहार के आज सुदूर से कोने में 5 घंटे में लोग पटना राजधानी में पहुंच रहे हैं। अभी हाल में ही आपने अभी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी फिर एक्सप्रेसवे पे उन्होंने और ग्रीनफील्ड रोड पे भी समीक्षा की है। अब तो वो 4 घंटा में कैसे राजधानी में पहुंचे उसकी बात हो रही है। देखिए, ये जो आज पुल गिरने की बात हो रही है, इसमें मैंने जो सुबह से न्यूज देखे और भी जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है, इसमें पुल गिरने जैसी कोई बात, एक निर्माणाधीन पुल है और इसमें कुछ मैं मानता हूं कि कुछ विलंब होने के कारण इसमें कुछ बेयरिंग में जंग लगने की बात आई थी और निर्माणाधीन के कारण टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण एक गार्डर उसका गिर गया। लेकिन विपक्ष के लोगों को तो सिर्फ बेबुनियाद बातें उठाकर और भ्रम फैलाने वाली उनकी हाल है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार जैसी कोई शब्द ही नहीं है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, हमने बहुत ज्यादा पुलों का निर्माण कराया है। ये सच है कि जब से नीतीश गवर्नमेंट आई पुलों का निर्माण ज्यादा हुआ, बड़ी तादाद में हुआ, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में पुल भी गिर रहे हैं। तकरीबन 1.5 दर्जन पुल गिर चुके हैं इस साल। नहीं, उतनी बड़ी तादाद में नहीं, उसका पॉइंट में भी रेशियो नहीं होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज गंगा नदी पर जितने पुल बने हैं, कोसी में जितने पुल बने हैं, अगर उसकी संख्या में गिनने लगूंगा तो राजद के प्रवक्ता नहीं गिन पाएंगे। हम तो, मुझे याद है कि राजद के प्रवक्ता अगर ये बता दे कि आदरणीय लालू जी के समय और आदरणीय राबड़ी देवी जी के समय बिहार में कितने पुल बने हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य की बात होगी। चलिए मैं उन्हें डिबेट में ले आता हूं। चितरंजन गगन जी जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, जो एक्सप्लेनेशन सरकार की तरफ से दी जा रही है, प्रवक्ता की तरफ से दी जा रही है, जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से, इससे आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? आपके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं। म्यूट पे लगता है। जब से या जो अभी कई महीना हुआ है अभी भाजपा के साथ सरकार बने हुए, और इतने दिनों के अंदर जब से भाजपा के साथ सरकार बनी है, मुश्किल से हम समझते हैं कि अप्रैल मई। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, उसके पहले भी राजद के साथ जनता दल की सरकार थी जी, क्या वो पुलिया गिरा था? नहीं, संतोष जी मैं पूरा कर लेता हूँ। देखिए, अभी जो जदयू के प्रवक्ता बता रहे थे, इन्हीं के बातों से स्पष्ट होता है कि यह जो 20 वर्षों से जो एनडीए की सरकार है, इसकी बुनियाद ही कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, संस्थागत भ्रष्टाचार, अवैध वसूली। नहीं, अभी जो बता रहे थे, अभी कह रहे थे कि भाई
जंग लग गया था। यही खुद स्वीकार रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार और किस ढंग से सरकारी पैसे का लूट खसोट माने हो रहा है। सो उसका उदाहरण खुद वे दिए कि अगर जंग लग रहा है तो आपने, यह तो अच्छा हुआ, गनीमत हुआ कि अभी पुल निर्माण हुआ नहीं पूरा और जो है सो उसका स्पैन गिर गया। अगर यह पुल बन जाता और जब उसमें ऐसे छड़ का प्रयोग किया गया है जो जिसमें जंग लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पुल का लाइफ क्या होगा। तो सवाल यह है कि जो सो इतने दिनों से शासन कर रहे हैं, 20 साल हो गया और 20 साल पहले की कथा सुना रहे हैं। यह बताएंगे कि आपको रोकूंगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सांसद वीणा देवी के बेटे की मौत हो गई है। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में वीणा देवी के बेटे की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीणा देवी के बेटे छोटू सिंह की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की दुखद खबर, जैतपुर के पोखरेरा में यह हादसा हुआ था। वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी, जिनके बेटे की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजेपी रामविलास की सांसद हैं वीणा देवी, उनके बेटे की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, वीणा देवी के बेटे की मौत हो गई सड़क हादसे में। ये बहुत दुखद खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीणा देवी के बेटे छोटे सिंह की मौत हुई है। प्रियांक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक, हादसा कैसे हुआ? जी, मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा में दिनेश सिंह के बेटे जो है छोटू सिंह, वो अपनी बुलेट से जा रहे थे और इसी दौरान जो है वो अज्ञात वाहन की चपेट में वो आ गए हैं और वो गिरे हुए थे। उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद लोगों की नजर पड़ी है। उसके बाद जो है आनंद फानंद में उनकी पहचान हुई कि ये यहाँ की सांसद वीणा देवी के बेटे हैं और उनकी मौत हो चुकी है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर है कि सांसद जो वीणा देवी हैं लोजपा की और जो जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह हैं, उनके बेटे की मौत हो गई है, सड़क हादसे में हो गई है। जी, क्या ओवर स्पीड उनकी गाड़ी थी? किस तरह से यह हादसा हुआ है? जी, अभी तक जो है पुलिस तमाम चीजों की जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस से मैंने जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने लाश को देखा था सड़क किनारे गिरा हुआ, अपनी बुलेट से जा रहे थे। उसके बाद उनका फ्रंट जो चेहरा का आगे का भाग है वह क्षतिग्रस्त हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि सामने से किसी गाड़ी ने मारा है। अब ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ किस परिस्थिति में है। ये अभी क्लियर नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन ये दुखद खबर इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। प्रियांक, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहस की तरफ रुख करते हैं और जो चितरंजन गगन जी थे आरजेडी के प्रवक्ता, वो अपनी बात कह रहे थे। सर, अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं बीजेपी का भी इस पर पूरा कमेंट लूंगा। मैं कह रहा था जी कि जो है सो जो जदयू के प्रवक्ता अभी कह रहे थे जी कि जो है सो जंग लगा हुआ था, पुराना अथी था, वह गिर गया। तो कह रहा हूं कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। अगर वह अभी निर्माणाधीन था, अभी गिर गया है, कल्याण कहिए, बन जाने के बाद भी वह गिरता ही, क्योंकि जब उसमें ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ऐसे पुल में ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे छड़, ऐसा छड़ का इस्तेमाल किया जाता है जो जंग रहित हो, जिसमें जंग नहीं पकड़े। तो अब इससे बड़ा खुद ये स्वीकार रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब से भाजपा के साथ या संजोग है या प्रयोग है या माननीय प्रधानमंत्री के लहजों में कहा जाए, जिस ढंग से उन्होंने कलकत्ता में कहा था कि जो है सो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि जो है सो ममता दीदी की सरकार रहे, मैं तो समझता हूं कि वही कि शायद मोदी जी के लफ्जों में अगर कहा जाए तो शायद भगवान नहीं चाहते हैं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लेते हैं, संयोग है या प्रयोग है? भाजपा के साथ आने के बाद ही पुल गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कुंतन जी, आप और नीतीश जी हैं, उनकी सरकार बहुत लंबे टाइम तक बिहार में रही है, ये बात सही है। अब जो पुल गिर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि पुल गिर रहे हैं तो क्या इसमें भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है, जो आरजेडी लगातार आप पर आरोप भी लगा रही है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है कि काम चल रहा था, अचानक से नुकसान होना था, हो गया? संतोष जी, पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं, तथ्यात्मक आंकड़े जी। पिछले जब से हमारी सरकार है एनडीए की 2005 से अब तक कुछ हजार नहीं, लाख के करीब छोटे पुल पुलिया और पुल बने हैं बिहार में। लाख के करीब छोटे पुल पुलिया और पुल, पहली बात। दूसरी बात,
हम जिस पुल की बात कर रहे हैं, आप ये जो महासेतु बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु दिखा रहे हैं, इसके विषय में भी कुछ तथ्य जान लिया जाए। 2011 में पुल बनना शुरू हुआ। जिस एजेंसी को एक काम मिला था, उस एजेंसी के स्लो पेस के कारण 2020 में उसको टर्मिनेट कर दिया गया। 10 जनवरी 2023 को फिर से एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया, पूरक इकरारनामा कि आप काम आगे बढ़ाएं। और जिस वक्त यह पूरक इकरारनामा हुआ, उस वक्त इस विभाग के मंत्री कौन थे? चितरंजन गगन जी से पूछें। उस वक्त इस विभाग के मंत्री थे तेजस्वी यादव। जिस वही एजेंसी जो 2023 में आई, वो काम कर रही थी, बेयरिंग बदल रही थी और एक स्पैन गिरा है। तो चितरंजन गगन जी, अगर इस पुल में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच हम करवाएंगे ही करवाएंगे, तो फिर तो वो मंत्री भी जद में आएंगे ना, जिन्होंने इस इकरारनामे को किया। और वो इकरारनामा तो आपके युवराज तेजस्वी यादव ने किया है। चितरंजन जी, भ्रष्टाचार पे राजद जब बात करती है संतोष जी, तो ये आसमान में थूकने वाली बात होती है। चितरंजन गगन जी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तथ्य दे रहा हूं। अगर आप तथ्य दे रहा हूं, 10 जनवरी 2023 जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, जांच तो ये लगातार करा रहे हैं जी। हाँ। जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया जी, वह एजेंसी अरे को काम चितरंजन जी, परेशानी इनकी ये सरकार है ने कि दिया। हमने जांच शुरू अब करवा कभी दी है। कृष्ण जी, हम परेशानी ये है कि हमने जांच शुरू करवा दी है। ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, कुछ इतिहास और तथ्यों का भी ख्याल रखें। प्रैक्टिस आपने कर लिया है। संतोष जी, मैं चुनौती देता हूं चितरंजन जी को। आपने कहा कि संतोष जी, मैं चुनौती देता हूं चितरंजन जी को, और न्यूज 18 की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो कह रहा हूं अगर गलत है तो बताएं। 10 जनवरी 2023 इस पुल का एग्रीमेंट किसने किया था? सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। ये कितना पैसा खर्च हुआ? संतोष जी, मैं ये चुनौती देता हूं, 10 जनवरी 2023 में दिन बता रहा हूं। कौन सा मंत्री था जिसने इस पुल के लिए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया था? बताएं। 10 जनवरी 2023 चितरंजन जी कौन था आरसीडी मिनिस्टर? झूठ नहीं बोलिए चितरंजन जी, वो सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए। एग्रीमेंट किसने दिया था वो? आपने कहा कि लाखों 10 जनवरी 2023 कौन था मिनिस्टर? बताएं चितरंजन जी, 10 जनवरी 2023 कौन था मिनिस्टर? चलिए, अगर दोनों इस तरह से बात करते रहेंगे तो दर्शकों की समझ में कुछ नहीं आने वाला, इसीलिए मैं कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। ज्ञान रंजन जी, स्थिति आपके सामने है बिहार की। लगातार बीते कुछ दिनों से जिस तरह से पुल गिरे हैं, सवाल सरकार से हम पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में सरकार आपके साथ भी चलाई है नीतीश कुमार जी ने, तो कई सवाल आपसे भी बनते हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ था, तो जब आप सरकार में आए सहयोगी के तौर पर, तो उस समय जांच क्यों नहीं कराई गई? देखिए संतोष जी, बिहार में तो सिर्फ सवालों का ही बौछार है, बाकी तो नीतीश कुमार जी की सरकार है ही। सुभान अल्लाह। जिस सड़कों की ये बात कर रहे थे जदयू प्रवक्ता, 2005 से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में पुल की ये रोडे की जाल बिछ गई। आप ग्रामीण योजना की तहत यूपीओ ने इतना फंड दिया कि उसी फंड पे ये किया और लेवल लगा। ये तथ्य है, ये जांच कर लेंगे, हंसने की मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात पे आते हैं, पिछले कुछ महीनों से आपके चैनल ने बहुत गंभीरता से पुल गिरने की कवरेज को कवर किया है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है, क्योंकि इस तरह से अगर 2 महीने के अंदर अगर 25 पुलें गिर जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज है और मंगल राज है, तो मैं बताता हूं जिस तरह से बिहार में पुलें गिर रही है, अब देश में चर्चा होती, कहीं भी पुल गिरता है ना बिहार से बाहर भी, तो अच्छा बिहार में गिरा क्या? ये तो इमेज बना के रख दिया इस कहते हैं बाहर है, बिहार में सरकार है, बाहर है, ऐसी सरकार। बोलने दीजिए, अभी तो शुरू किया है। आप लोग बोल रहे थे, बहुत शांति से सुन रहा था, थोड़ा डिबेट मेंटेन कीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, क्या ये जो हर बात पे विगत पीछे 20 सालों से पहले की चले जाते हैं, 20 साल के बच्चे भी जब से मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार जी को देख रहे, जो छोटे थे, आज ग्रेजुएट करके नौकरी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बिहार से पलायन कर गए होंगे। हर वक्त लेना पड़ेगा ना, जब आप सवाल उठाएंगे सरकार की। अरे संतोष जी, सरकार की देखिए, समय कम है, मेरे पास एक और मेहमान है चौधरी जी है, रिटायर्ड, भी मैं डिबेट कर रहा हूँ। चिल्लाने से बगल में चिल्ला कर रहे, सुनिए ना,
तो बना रहे हैं के अलावा भी हमें एक मेहमान को अरे बोल रहे थे इस पूरे मामले पर ले आते हैं इनकी भी बात को सुन लेते हैं। तो बोलने दीजिएगा तब ना, संस्थागत रूप अरे भाई बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा देखिए माफी के साथ सभी मेहमानों की मैं आवाज नीचे गिरा रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। डॉक्टर सुनील चौधरी रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के जो सुझाव है, दोनों के जो बयान है, दोनों के जो आरोप है प्रत्यारोप है उनसे कहीं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुनील चौधरी रिटायर्ड इंजीनियर, इनका पक्ष जानना। सब बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लगातार पुल गिर रहे हैं और ऐसे में बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है, ये बात सच है। लेकिन जो पुल गिर रहे हैं उनके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मैं रिटायर्ड इंजीनियर नहीं हूं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट इंडेफ पूर्वी जोन और एक्स जनरल सेक्रेटरी बिहार इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन हूँ। माफी चाहता हूं सर, लेकिन हाँ मुद्दे पर मैं सही करवा देता हूं। मैं सर्विस में हूं, मैं भी सर्विस में हूं। जी जी। और जहां जो बहस का मुद्दा है कि पुल आखिर बार बार क्यों गिरते हैं जी, वो जैसे हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत सारे पुल गिर रहे हैं जी। तो अगर हम तकनीकी पक्ष की बात करें, किसी भी स्ट्रक्चर, पुल हो या भवन हो या कोई भी सिविलियन स्ट्रक्चर है, उसके गिरने या कमजोरी के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं जी। पहला है डिजाइन में गड़बड़ी, दूसरा है मटेरियल में गड़बड़ी और तीसरा है सुपरविजन में गड़बड़ी। इस तीनों में से किसी चीज में गड़बड़ी के कारण उसका डिटोरिएशन होता है किसी स्ट्रक्चर का और अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाता है। तो यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस चीज में चूक थी जिसके कारण ये पुल गिर रहा है या बार बार गिरते हैं। एक लाइन में यह कह देना कि भ्रष्टाचार के कारण गिर गया या फलाना चीज के कारण गिर गया, ये प्रीमेच्योर स्टेटमेंट मुझे प्रतीत होता है जब तक इसका होलिस्टिकली जांच नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और उसको एक्सपर्ट के द्वारा जांच करने के बाद ही इस कंक्लूजन में पहुंचा जा सकता है कि आखिर 3 पॉइंट है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसका यही 3 प्रमुख कारण हो सकता है, डिजाइन में गड़बड़ी, मटेरियल में गड़बड़ी या सुपरविजन में गड़बड़ी। इस तीनों में से कोई कारण अगर होता है तो उस कारण घटना हो सकती है। डिजाइन में गड़बड़ी, मटेरियल में गड़बड़ी या सुपरविजन में गड़बड़ी, ये हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर वजह है तो फिर पुल गिर सकता है। मैं सबसे पहले फिर आता हूं जेडीयू को चर्चाओं में लेकर। मनीष जी, अब आप बताइए कि डिजाइन में गड़बड़ी थी या फिर मटेरियल में गड़बड़ी पाई जा रही है या फिर सुपरविजन में गड़बड़ी? अब जांच होती रहेगी, जांच कब तक होगी उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो कब तक आएगी, उसके लिए दर्शकों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि फिलहाल पुल गिर चुके हैं और उससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। जनता को परेशानी, जो पुल बनवाए गए थे कि जनता की परेशानियां कम होंगी, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बढ़ गई हैं या यूं कह लें। देखिए संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे नेता हर वक्त बिहार के लिए चिंतित रहते हैं। और संतोष जी, आपको सवाल के जवाब नहीं मिलेगा क्यों? अभी आप टोक रहे थे तो बहुत अच्छा था, आप टोक रहे थे तो बहुत अच्छा था। आप बोलिएगा तो ठीक है, जैसा को तैसा, जैसा को तैसा, जैसा को तैसा, जैसा। अरे हमारी अपनी बात तो रखने दीजिए कम से कम, तभी तो, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। चुप रहिए, बता देते हैं। चुप रहिए, बताते हैं। अरे चुप रहिएगा तो ना बताएंगे, चुप रहिए। ऐसे डिबेट कैसे आगे बढ़ पाएगी? ज्ञान रंजन जी, कम से कम मनीष जी को अपनी बात रखने दीजिए, उनकी बात से हम सवाल निकालेंगे ना। नहीं संतोष जी, अरे भाई बताने तो दीजिए। देखिए संतोष जी, हाँ बताइए संतोष जी, जब मैं बोल रहा था तब आप टोके नहीं, अभी आप हम बोल रहे तो टोक रहे हैं। संतोष जी, ये नहीं चलेगा, ये पार्शलिटी नहीं चलेगी। इनसे पूछिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे। मैं चैलेंज देता हूं, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये लोग सवाल का जवाब नहीं देंगे। इनकी देखिए, सबको मैंने मौका दिया। आप कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो मुझ पर ही सवाल खड़े करने लगे। सभी मेहमानों को मैंने मौका दिया, एक कर सबको अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन जिस तरह से आप डिबेट करना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा, इससे हम कोई रिजल्ट पर नहीं निकलेंगे, कोई कंक्लूजन पर निकलेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का जो अर्थ निकल कर आया है और जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया, डिजाइन में गड़बड़ी, मटेरियल में गड़बड़ी और सुपरविजन में गड़बड़ी, इनकी वजह से कोई पुल गिरता है। अब चूंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले में जांच कराई जाएगी और उसके बाद देखने को मिलेगा कि जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई, पुल क्यों गिर रहे हैं। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, कल किसी और विषय पर महाबहस करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।